बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस, यानी हम प्रोग्राम को डेवलप कैसे करेंगे, उसका प्रोसेस क्या है, प्रोग्राम क्या होता है। जी हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था, हम दोबारा फिर से देख लेते हैं। प्रोग्राम जो होता है ना, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टू डू। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस का सेट है जिसने कंप्यूटर को बताना है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर की पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। ठीक है, तो क्या है जी, सबसे पहले हमने डिफाइन करना है प्रॉब्लम को। ठीक है, प्रॉब्लम बेसिकली क्या है, प्रोग्राम ही है हमारा। तो फैक्ट्स एंड फिगर्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स में क्या आएगा, फर्ज करें कि हम ऐड 2 नंबर्स लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए फैक्ट क्या है कि हमने 2 नंबर्स को ऐड करवाना है, और फिगर्स क्या है, वो नंबर्स कौन से हैं। ठीक है, उसके बाद है जी लैंग्वेज, हमने लैंग्वेज कौन सी यूज़ करनी है ऐड करवाने के लिए। ठीक है, फिर डिज़ायर्ड इनपुट, हमने यूज़र से जो इनपुट लेनी है वो कैसे लेनी है। ठीक है जी, दूसरे नंबर पे आता है एल्गोरिदम को डिज़ाइन करना। एल्गोरिदम क्या होता है जी, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। किसी भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए या प्रोग्राम को हल करने के लिए जो हम एल्गोरिदम या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बनाते हैं उसको कहते हैं जी एल्गोरिदम। तो ये देखें जी, 2 नंबर्स के लिए मैंने एल्गोरिदम डिफाइन किया था। सबसे पहले हमने स्टार्ट करना है, फिर एक सम वेरिएबल लेना है और 2 नंबर्स को ऐड करवा देना है। उसके बाद डिस्प्ले करवा देना है, डिस्प्ले को एल्गोरिदम की लैंग्वेज में प्रिंट कहते हैं, और फिर हमारा एल्गोरिदम हो जाएगा जी एंड। ठीक है, उसके बाद है कोड द प्रोग्राम, यानी हमने प्रोग्राम को कोड करना है। अब कोड कैसे करना है, लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज हमने यूज़ करनी है। उसके बाद जी हम करेंगे टेस्ट, एंड देन टेस्ट करने के बाद हम चेक करेंगे कि जो प्रोग्राम हमने लिखा है उसमें कोई एरर तो नहीं है। ठीक है, और उसके बाद जी हम लिखेंगे उसकी फाइनल डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन क्यों लिखते हैं, ताकि अगर कल को कोई मसला हो जाए या हमें ही कोई मसला हो कि हमने ये प्रोग्राम लिखा है तो इसमें ये क्या था, ये क्या था। ठीक है, तो उसके लिए हम डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं लेटर यूज़ के लिए भी। ठीक है जी, चलें हम करके देख लेते हैं। तो अब हम चलते हैं जी डेव C++ पे। ठीक है, ये है हमारा डेव C++ का इंटरफेस। तो कंट्रोल N करेंगे तो हमारी न्यू फाइल खुल जाएगी। ठीक है जी, अब हम करते हैं जी हेलो वर्ल्ड को ख़त्म कर देते हैं और अब हम 2 नंबर्स को ऐड करवाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, एल्गोरिदम में एक सम वेरिएबल लिया है और सी आउट करना है। सबसे पहले हम सम इज इक्वल टू लिखेंगे 1 + 2। ठीक है जी, तो अब हम करवा देते हैं सी आउट सम इज इक्वल टू सम। ठीक है जी, तो ये अब हम कर लेते हैं सेव। सेव में हम लिख लेते हैं ऐड। ठीक है जी, तो इसमें कर लिया हमने सेव। अब हम करते हैं जी प्रोग्राम को कंपाइल। पहले या कंपाइल कर लेते हैं या फिर रन। तो पहले हम कंपाइल करते हैं। कंपाइल का क्या मतलब होता है और रन का क्या मतलब होता है, ये मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया था। तो जी हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, आप देख भी सकते हैं नीचे, नो एरर नो वार्निंग्स। ठीक है, तो अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं। तो जी हमारा आ गया सम इज इक्वल टू 3। ठीक है जी, सम इज इक्वल टू 3 आ गया। इसका क्या मतलब है कि हमने लॉजिक लगाई है कोई। ठीक है, अब हम फिर से चलते हैं जी अपने डॉक्यूमेंट की तरफ। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं। ठीक है, हमारा बेसिक जो मकसद है वो यही है। C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, सेट ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल्स यूज टू राइट प्रोग्राम्स। ठीक है, अभी अभी हमने किस लैंग्वेज में कोड किया है, C++ में। ठीक है जी, उसके बाद लैंग्वेज असल में क्या है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन ए यूज़र एंड द कंप्यूटर। ठीक है, ये किस लैंग्वेज की बात हो रही है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। जहाँ पे प्रोग्राम आएगा उसका क्या मतलब है, कंप्यूटर आएगा। ठीक है जी, उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या आता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या करती हैं, रूल्स डिफाइन करती हैं प्रोग्राम को राइट करने के लिए। ठीक है, जैसे अगर हम डेव C++ में जाएं
और हम देखते हैं कि जी सी आउट है, ठीक है। तो सी आउट हेडर फाइल, सी आउट पीछे जो है बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है। सी आउट क्या करता है, कंसोल आउटपुट करवाता है, स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाता है, ठीक है। मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन भी बिल्ट इन है। बिल्ट इन फंक्शंस कौन से होते हैं, जो ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं, प्रोग्रामर ने डिफाइन किए होते हैं, ठीक है। कुछ फंक्शंस हम खुद डिफाइन करते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं, मेथड्स होते हैं। जैसे हम कोई काम करते हैं तो उसको फंक्शन कहते हैं, वैसे ही कंप्यूटर की लैंग्वेज में कोई भी काम है उसके लिए हम फंक्शंस बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी टाइप्स। टाइप्स कितनी होती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, 2 टाइप्स हैं। सबसे पहले है हाई लेवल लैंग्वेजेस और नंबर 2 पे है लो लेवल लैंग्वेजेस। तो पहले हम देखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल का क्या मतलब है, ह्यूमन, एच से हाई और एच से ही ह्यूमन, ठीक है। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं, जो ह्यूमन लैंग्वेजेस होती हैं, इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं, ठीक है। इनमें क्या आता है, जावा, सी प्लस प्लस, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेजेस में लेवल लैंग्वेजेस जो होती हैं वो क्या होती हैं, ह्यूमन लैंग्वेजेस, ठीक है। क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेजेस और इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं। जैसे हमने लिखा है सम, तो सम क्या है जी, सम ह्यूमन लैंग्वेज है ना, तो ये हमने किस में लिखा है, हाई लेवल लैंग्वेज में, ठीक है जी। अब हम सोच रहे होंगे कंप्यूटर कैसे इसको यूज़ कर रहा होगा, तो ये भी हम आगे जाके देखते हैं। फिलहाल हम देखते हैं लो लेवल लैंग्वेज को। लो लेवल लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं, जो कि हार्डवेयर के क्लोज होती हैं, यानी कंप्यूटर की लैंग्वेजेस, 0 और 1 की फॉर्म, डिफ़िकल्ट टू यूज़। जाहिर सी बात है हमें नहीं पता 0 कहाँ आना है, 1 कहाँ आना है, ठीक है। इसकी 2 टाइप्स है। सबसे पहले है मशीन लैंग्वेज, ठीक है। मशीन लैंग्वेज है जी, तो मशीन लैंग्वेज किस फॉर्म में होती है, 0 और 1 की फॉर्म में, ठीक है। और असेंबली लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं, जो कि इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं और ये कोड्स होते हैं, ठीक है। जैसे डमास है, मैथ की फॉर्म में हम लिखते हैं डमास, तो ये डमास क्या है, डमास रूल है एक्चुअली। सबसे पहले आती है, इसमें प्रायोरिटीज आती हैं, पहले डिवीजन, फिर उसके बाद जी मल्टीप्लिकेशन, फिर उसके बाद है एडिशन और एंड पे क्या आता है, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये असेंबली लैंग्वेजेस भी ऐसी ही होती हैं और इनको क्या कहते हैं, निमोनिक्स कहते हैं, ठीक है। प्रोनाउंस भी निमोनिक्स करते हैं, एम साइलेंट होता है। उसके बाद है जी टाइप्स ऑफ कोड्स। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इंग्लिश तो समझ ही नहीं आती ना कंप्यूटर को, तो फिर वो कंप्यूटर कैसे समझेगा, कोड्स के ज़रिए। अब कोड्स में क्या क्या आता है, सबसे पहले हमारे पास है सोर्स कोड। सोर्स कोड क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखते हैं हम उसको कहते हैं सोर्स कोड। यानी कि ये जो हमने डेव C++ में जितना भी ये सारा प्रोग्राम लिखा है, ये क्या है, सोर्स कोड। किसका, ऐड फंक्शन का, ठीक है, सम का कोड लिखा है हमने। उसके बाद है जी ये डायरेक्टली कंप्यूटर एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि कंप्यूटर को जुबान समझ आती है 0 और 1, यानी मशीन लैंग्वेज, ठीक है। ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, जो कि कंप्यूटर का कोड है, यानी मशीन लैंग्वेज है। अब आप सोच रहे होंगे कि लो लेवल लैंग्वेज क्यों नहीं लिखा हमने, तो लो लेवल लैंग्वेज में असेंबली लैंग्वेज भी आती है, इसलिए हमने मशीन लैंग्वेज लिखा है, यानी 0 और 1 की फॉर्म, ठीक है। और कंप्यूटर अंडरस्टैंड इट डायरेक्टली, यानी डायरेक्टली कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर लेगा, 0 और 1 की फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद है जी लैंग्वेज प्रोसेसर्स। लैंग्वेज प्रोसेसर्स क्या हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हाई लेवल लैंग्वेजेस को मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं एग्जीक्यूट होने से पहले। एग्जीक्यूट होने से पहले कौन सा प्रोसेस होता है, कंपाइल, यानी ये जो डेव C++ है इसमें पहले हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं फिर रन करते हैं, ठीक है। तो कंपाइल में क्या होगा, कंपाइल में हमारे पास ये जो नीचे वाला बार है इसमें हमारे पास आ जाएगी कि हमने कोई एरर तो नहीं है प्रोग्राम में लगाया, कोई सिंटैक्स एरर। अब मैं आपको सिंटैक्स एरर लगा के दिखाती हूँ, तो ये प्रोग्राम हमारा रन नहीं होगा, ठीक है। कंट्रोल एस करना है हमने और कंपाइल करना है, तो क्या नीचे बार में आ गया है एक्सपेक्टेड सेमीकोलन फॉर सी आउट। ये मैंने आपको बार बार कहा है,
हर स्टेटमेंट में सेमीकोलन लाजमी लगाना है, ठीक है। अब हम लगा देते हैं जी सेमीकोलन और फिर से सेव करके करवाते हैं प्रोग्राम को रन। तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। अब हम रन करवाएंगे तो सम इज इक्वल टू 3 अगेन आ गया, ठीक है। तो लैंग्वेज प्रोसेसर्स क्या हुए? सॉफ्टवेयर। इसका क्या मतलब है? डेव C++ भी क्या है? लैंग्वेज प्रोसेसर है, ठीक है। हर कंप्यूटर के पास उसका अपना प्रोसेसर होता है, ट्रांसलेटर होता है। इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं लैंग्वेज प्रोसेसर्स की? सबसे पहले है कंपाइलर। कंपाइलर का क्या मतलब है? यही जो हमने प्रोग्राम कंपाइल किया है, ठीक है। तो डेव C++ क्या यूज करती है? कंपाइलर। कंपाइलर क्या है? प्रोग्राम है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है एज अ होल। इसको हमने याद रखना है एज अ होल, ठीक है। क्या करती है कंपाइलर? क्या करता है? एज अ होल प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। इसका क्या मतलब है? सोर्स प्रोग्राम। सोर्स प्रोग्राम कौन सा है? जो हमने लिखा है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? मशीन कोड में। और उसको क्या कहती हैं? ऑब्जेक्ट कोड। हमने पहले भी डिस्कस किया है, प्रोग्राम जिसे मशीन लैंग्वेज में लिखा जाए उसे ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं, ठीक है। कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर एरर्स चेक करता है प्रोग्राम में, और अगर प्रोग्राम में एरर हो तो प्रोग्राम कभी भी एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, जैसे कि मैंने सेमीकोलन हटा के दिखाया है आपको। इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर एक ऐसा प्रोग्राम है जो एक इंस्ट्रक्शन को एक ही वक्त में ट्रांसलेट करेगा, ठीक है। और असेंबलर क्या होते हैं? असेंबलर जो कि सोर्स कोड को असेंबली लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। जैसे डमास है तो असेंबलर क्या करेगा? असेंबलर बता देगा कि डी का मतलब डिवीजन है, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, ए का मतलब एडिशन है और एस का मतलब है सबट्रैक्शन, ठीक है जी।